नमः संस्कृताय। मैं शिव मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर से शास्त्री शिव मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी लोग परंपरागत विषय जो कि 73 कोड है यूजीसी नेट का, उसमें आज हम छठे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो दर्शन शास्त्र का है छठवां टॉपिक जो लगा है वो दर्शन शास्त्र से संबंधित लगा है, जिसमें षड आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन दोनों की चर्चा की गई है। तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय करने के बाद दर्शन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है होती है। तो दर्शन का अर्थ जो है, दर्शन शब्द की निष्पत्ति दृश्य धातु ल्युट प्रत्यय के योग से हुई है। दर्शन का अर्थ है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा या समझा जाए, वो दर्शन है। भारतीय दर्शन के दो संप्रदाय हैं, आस्तिक तथा नास्तिक। प्राचीन भारतीय विद्वानों के अनुसार 12 दर्शन माने गए हैं, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार, माध्यमिक, चारवाक और जैन। वेद अथवा श्रुति में आस्था रखने वाले दर्शन आस्तिक कहलाते हैं, जैसे सांख्य योग न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत 6 आस्तिक दर्शन हैं। इन्हें वैदिक दर्शन भी कहते हैं। क्या वेद विरोधी दर्शन को नास्तिक कहे जाते हैं। नास्तिको वेद निंदकः, नास्तिक ऐसा आया है, नास्तिको वेद निंदकः ऐसा वैदिक साहित्य के इतिहास में भी प्राप्त होता है। तो जो नास्तिक होते हैं वो वेद निंदक होते हैं, वो वेद विरोधी होते हैं, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। जो वेद को मानते हैं वो आस्तिक होते हैं, जो वेद को नहीं मानते वो नास्तिक होते हैं। तो क्या है, नास्तिको वेद निंदकः। नास्तिक दर्शन 3 प्रकार के 3 होते हैं, जिसमें चारवाक, बौद्ध और जैन हैं। ये अवैदिक दर्शन भी कहलाते हैं, अर्थात न वैदिकः इति अवैदिकः दर्शनम इति दर्शनः। कहें अवैदिक दर्शन ये कहलाते हैं। सर्वप्रथम दर्शन के प्रणेताओं ने सूत्र साहित्य की भी रचना की। सांख्य दर्शन में कपिल ने सांख्य सूत्र की रचना की, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की, न्याय दर्शन में गौतम ने न्याय सूत्र की रचना की, वैशेषिक दर्शन में कणाद ने वैशेषिक सूत्र की रचना की, मीमांसा दर्शन में जैमिनी ने मीमांसा सूत्र की रचना की, तथा वेदांत दर्शन में बादरायण ने ब्रह्म सूत्र की रचना की। सूत्रों पर विभिन्न दार्शनिकों के प्रमाणिक व सुप्रसिद्ध भाष्य व सांख्य सूत्र पर विज्ञान भिक्षु का, योग सूत्र पर भाष्य का व्यास भाष्य जो है, और न्याय सूत्र पर वात्सायन, वैशेषिक सूत्र पर प्रशस्त पाद भाष्य, मीमांसा सूत्र पर शाबर भाष्य तथा ब्रह्म सूत्र पर शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य प्राचीन व सुप्रसिद्ध है। सांख्य में ज्ञान की, योग में कर्म की, न्याय में प्रमाण की, वैशेषिक में प्रमेय की, मीमांसा में कर्म की तथा वेदांत में ज्ञान की प्रधानता है। वैदिक ग्रंथों पर आधारित 2 दर्शन पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत दर्शन के सिद्धांतों में अत्यधिक साम्य है तथा ये परस्पर एक दूसरे के पूरक भी हैं, अतः ये समान तंत्र कहलाते हैं। जैसे वैदिक दर्शन कौन कौन से हैं, वैदिक, फिर दर्शन और अवैदिक। जैसा कि पूर्व में मैंने बताया, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत ये वैदिक हैं, और अवैदिक कौन है, चारवाक, बौद्ध और जैन ये कौन से हैं, ये अवैदिक दर्शन कहलाते हैं। अर्थात वैदिक और अवैदिक दर्शनों का जो है समावेश होकर के दर्शन में जो है इसकी परिचर्चा होती है। तो वैदिक दर्शनों की प्रधानता होती है, लेकिन अवैदिक दर्शनों की भी प्रधानता है, इसलिए दोनों दर्शन प्रमुख माने जाते हैं। दोनों दर्शनों के जो विषय हैं उनको हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए। सांख्य दर्शन के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं, जिन्होंने सांख्य कारिका की एक बहुत सूक्ष्म सांख्य शास्त्र को, सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण ने जो है हिरण्य सप्तति अर्थात सुवर्ण सप्तति के भी नाम से उनको जानते हैं, जिसमें 70 श्लोकों का सुवर्ण सप्तति कहा जाता है। 70 श्लोकों की का ये संग्रह है, जिसमें हम संपूर्ण सांख्य शास्त्र को कह सकते हैं, उसमें हम जान सकते हैं। यदि सांख्य कारिका का अध्ययन किया जाए तो संपूर्ण सांख्य शास्त्र में क्या वर्णन है उसका एक हमको सार मिल जाता है। महर्षि कपिल द्वारा विरचित सांख्य सूत्र में 6 अध्याय और 537 सूत्र हैं। सांख्य साहित्य की बात करें तो ईश्वर कृष्ण विरचित सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण व प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। इसका अपर नाम हिरण्य सप्तति अर्थात सुवर्ण सप्तति या सुवर्ण सप्तति भी कहते हैं। सुवर्ण सप्तति
इति नामना क ग्रंथा विरचिताः। क ग्रंथः सुप्रसिद्धः। कौन सा ग्रंथ सुवर्ण सप्तती के नाम से प्रसिद्ध है? तो वहाँ पर क्या है, सांख्य कारिका को मानते हैं। इस पर आचार्य माठर की माठर वृत्ति, गौड़पाद की सांख्य कारिका भाष्य, वाचस्पति मिश्र की सांख्य तत्व कौमुदी अर्थात और तथा शंकराचार्य की जय मंगला टीका सुप्रसिद्ध है। सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ हैं सांख्य सूत्र महर्षि कपिल के है कृति, सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की है, सांख्य प्रवचन भाष्य और विज्ञान मृत भाष्य ये विज्ञान भिक्षु की कृति है। सांख्य तत्व कौमुदी के रचयिता वाचस्पति मिश्र जी हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार त्रिविध दुख आदि भौतिक मानसिक शारीरिक व्याधि आध्यात्मिक बाह्य पदार्थों से उत्पन्न आदि दैविक अर्थात भूत प्रेत आदि जन्य है। त्रिविध दुखों के से आत्यंतिक निवृत्ति का परम पुरुषार्थ है। सांख्य दर्शन द्वैतवादी है। इसमें दो स्वातंत्र प्रकृति जड़ व पुरुष चेतन तत्व हैं। सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं। सांख्य तत्वों में पहला प्रकृति जो किसी का विकार नहीं है अर्थात सातवां प्रकृति और विकृति, महद अहंकार और पंच तन्मात्राएं हैं। 16 विकृतियां हैं, पंच महाभूत 10 इंद्रियां और मन है। न प्रकृति न विकृति, ये क्या है, पुरुष है। सत्वरज तम की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। सर्वप्रथम प्रकृति से महत तत्व बुद्धि तत्व, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से षोडश समूह, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रियां, मन तथा पंच तन्मात्राएं, उससे पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से श्रृंखला में देखें, प्रकृति, महत बुद्धि, अहंकार, सत्व राजिक, सत्व रज तम, और उसके बाद मन हो गए, मन चतुर्थ हो गया, और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, 5 5 तिहाई 15 हो गया, 5 5 10, 5 15 1 16, षोडश जो है ये हो गए। पंचमहाभूत अर्थात 25 जो है पुरुषों पंच महाभूत जो है बताया गया है। 25 तत्वों की विवेचन इसमें प्राप्त होती है। तो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। कहेंगे त्रिगुणात्मिका का भवति, तो प्रकृति भवति भो। प्रकृति समस्त जगतस्य समस्त जड़स्य जगतस्य जननी भवति। प्रकृति प्रधान प्रसव धर्मिणी अव्यक्त जड़ अचेतन इति नाम्ना ज्ञातुं शक्नुमः इति तस्य वर्णनम सांख्य कारिकायां विद्यते। प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करने के लिए सांख्य दर्शन में निम्न 5 युक्तियां हैं। पहला भेदा नाम परिणामात समन्वयात शक्तिश्च प्रवृत्तिश्च कारण कार्य विभागात अविभागाद वैश्वरूपस्य साक्षित्व कैवल्य दृष्टित्व तथा आकर्तित्व। पुरुष के धर्म हैं त्रिगुण विवेकी विषय सामान्य चेतनम प्रसव धर्मी। पुरुष की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करने के लिए सांख्य दर्शन ने निम्न 5 युक्तियां हैं। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठात भोक्तृभावात कैवल्यार्थ प्रवृत्ति ही। अर्थात पुरुष की स्वतंत्र जो सत्ता है उसे सिद्ध करने के लिए इन 5 युक्तियों का सहयोग लिया है सांख्य दर्शन ने। पुरुष का अनेकत्व 5 युक्तियों से सिद्ध होता है, जो जनन मरण इंद्रियों का अलग अलग होना, प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न होने के कारण, अलग अलग गुण प्राधान्य के कारण होती हैं। सांख्य के मत में 3 गुण हैं। 3 गुण हैं कौन कौन से? सत्वरज और तम। सांख्य सत्वरज तम गुण क्रमशः प्रियतात्मक, प्रियात्मक, प्रत्यात्मक, अप्रत्यात्मक, विषादात्मक। सत्व गुण का स्वरूप जो होता है लघु प्रकाशक होता है अर्थात आनंद कारक होता है। रजोगुण का स्वरूप चंचल होता है, प्रवर्तक लाल रंग होता है। तमोगुण का स्वरूप भारी तथा रोकने वाला काला रंग है। बुद्धि से उत्पन्न बुद्धिसर्ग माना जाता है। बुद्धिसर्ग के 4 भेद हैं, विपर्य, आसक्ति, तुष्टि और सिद्धि। सिद्धियां कितनी हैं? 8 सिद्धियां हैं। असक्तियों के कितने भेद हैं? 28 भेद हैं। और तुष्टि के 9 भेद हैं। 5 विपर्य अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश है। असक्ति के धर्मादि 28 भेद बताए गए हैं, जैसा कि पूर्व में ही नीचे लिखा गया था। तथा तुष्टि के धर्म वैराग्य आदि 9 भेद हैं। 8 सिद्धियां बताई गई हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व तथा वसित्व हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर के 18 घटक माने जाते हैं, जिनमें 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं तथा 3 अंतःकरण माने जाते हैं। सांख्य के अनुसार 13 करण हैं, 3 अंतःकरण हैं, बुद्धि, मन, अहंकार, मन तथा 10 बाह्य करण हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। सांख्य शास्त्र के अनुसार सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। इसे कार्य कारणवाद भी कहते हैं। सांख्य के कार्य कारणवाद के अनुसार
प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। प्रयोजनम बिनापि मंदोपि न प्रवर्तते इति उक्ति सुप्रसिद्धा वर्तते। परिणामवाद, कोई वस्तु जब अपने स्वरूप को त्याग कर अन्य रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे परिणामवाद कहा जाता है। जैसे दूध से दही में परिणित करना। प्रमाण देखा जाए, प्रमाण कितने हैं तो सांख्य मतानुसार प्रमाण 3 है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। मोक्ष कितने हैं? सांख्य दर्शन के अनुसार आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, कैवल्य या मोक्ष है। ईश्वर क्या है? प्राचीन सांख्य ईश्वर को नहीं मानते, किंतु विज्ञान भिक्षु के मत में सांख्य निरीश्वरवादी नहीं है। सृष्टि, सांख्य मत में प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से सांख्य कारिका के विषय में हम लोगों ने सांख्य दर्शन के विषय में थोड़ी चर्चा की। आगे योग दर्शन के विषय में हम चर्चा करेंगे। इसी के क्रम में नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगी आपको।